हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 11 लगाने वाले हैं। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 से 10 तक का क्लास दिया जा चुका है। आप में से जो भी लोग नए हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार है, आप लोग प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। ज्ञान बिंदु के अलावा और भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट आपके बिहार दरोगा के लिए अवेलेबल है। आप लोग उसे भी आकर ज़रूर चेक करके देख लें। आइए आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करके सत्य कथन इसमें से कौन सा है बताएं। आपको जहां भी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा क्लास को आप लोग रोक लिया करिएगा। देखिए, कह रहा है कि राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तरीय ब्राह्मण में दिया गया है। क्या यह सही है, गलत है? ये ना तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ में ना दे करके राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। याद रखिएगा, ऐतरेय। ये तैत्तरीय नहीं होगा, गलत हो जाएगा। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख है, सही बात। आरण्यक में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है, बिल्कुल सही है। दूसरा और तीसरा कथन सही है। ऑप्शन नंबर इसके लिए सी टिक करना होगा। नंबर सेकेंड है, मौर्य काल में महामात्यार्प सर्प किस विभाग से संबंधित था? गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित था। ऑप्शन बी सही जवाब है। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसे? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें काफ़ी सारे संस्थापक आ जाते हैं। कह रहे भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक, इसके लिए आपको बताना है वास्तविक संस्थापक अगर पूछेगा तो विम कटफिसस सही जवाब होता है। और कुषाण वंश के संस्थापक पूछेगा तो आपको कुजुल कटफिसस थे, इसके बारे में बताइएगा। और अगर कुषाण वंश के सबसे महान शासक पूछेगा तब आपको इस पे ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर ए पर। कुषाण वंश के सबसे महान शासक में कौन थे? तो कनिष्क सही जवाब है। और वासुदेव के बारे में दिया गया है, वासुदेव कुषाण वंश के सबसे अंतिम शासक थे। ध्यान रखें, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक आपको विम कटफिसस बताना होता है, कनिष्क पे ध्यान मत दीजिएगा। सबसे कहिए कि महान शासक हुए थे कनिष्क। चंद्रगुप्त सेकंड की द्वितीय राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी। ऑप्शन ए सही जवाब। चंद्रगुप्त सेकंड की पहली राजधानी अगर पूछेगा पाटलिपुत्र, और दूसरा अगर पूछेगा तो उज्जैनी आपको बताना है। और गुप्त काल में मथुरा जो है सूती वस्त्र का काफ़ी ज़्यादा प्रमुख यानी कि महत्वपूर्ण केंद्र रहा था, जो फेमस केंद्र था, ध्यान रखिएगा। कल्हन हर्ष का आश्रित कवि था। निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बताना है, लोहार वंश से संबंधित थे ये। सल्तनत काल में इक्ता प्रणाली की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? ध्यान रखें, इक्ता व्यवस्था को शुरुआत करने का श्रेय सबसे पहले मोहम्मद गोरी को जाता है। मगर जो ये आपका दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इसकी शुरुआत पूछेगा तो आप ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और अगर इक्ता की दोबारा शुरुआत की बात करेगा तो आपको बताना होता है फिरोज शाह तुगलक, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में मोहम्मद गोरी को प्रथम हार का सामना कब करना पड़ा था? समझिए, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा सही जवाब। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, मोहम्मद गोरी के बारे में आपको पता है 1175 में सबसे पहले उसने क्या किया था, भारत पर आक्रमण करने की शुरुआत की थी और मुल्तान पर आक्रमण करके इसने जीत भी लिया था, अपने अंदर कर लिया था, अधीन कर लिया था। मुल्तान से फिर आगे जब बढ़ा तो वर्ष यह जो आपका 1778 है, इसमें पाटन जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ के जो शासक थे ना भीम द्वितीय, इससे ये हार गए थे। मतलब भीम द्वितीय ने इसे मोहम्मद गोरी को हरा दिए थे। और भारत में मोहम्मद गोरी की पहली अगर हार पूछे यही है 1778 का, पाटन गुजरात में, और किसके द्वारा पूछेगा? भीम द्वितीय के द्वारा हराया गया था। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। खामनौर का युद्ध कब हुआ था? तो सबसे पहले खामनौर क्या है, देखिए 1576 में हुआ था। खामनौर जो है ना, हल्दी घाटी का युद्ध आप जानते हैं, इसी को खामनौर के नाम से जाना जाता है। खामनौर कहिए, खमनौर कहिए, इस तरह से कहा जाता है। और ध्यान रखें 1576 में ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर इसमें जीते थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 8 का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव
पारित किया गया था? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है ना, अबुल कलाम आज़ाद, सही जवाब हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को हुआ था, इसकी शुरुआत की गई थी। और गांधी जी जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नेता घोषित किए गए देश में। ऑप्शन नंबर आपको सी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन गडकरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे? नंबर 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही जवाब। दाजी कृष्ण पंडित। वर्धा शिक्षा योजना जो कि 1937 में आया था, इसके प्रारूपकर्ता का नाम है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, जाकिर हुसैन साहब थे। कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। डी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक का नाम है, ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता। काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जवाब, गोविंद बल्लभ पंत थे। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुन करके बताइए कौन सा यहाँ पे सही है। तो विकल्प में असत्य कथन चुनने को कहा, ऑप्शन ए स्वदेश मित्रम कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी। स्वदेश मित्रम समाचार पत्र थे, समाचार पत्र था, और इसके संस्थापक कौन थे? तो अय्यर साहब थे, GS अय्यर थे। तो यहाँ पे ये नंबर गलत है, बाद बाकी तीनों कथन सत्य है, इसे आप याद कर लें। कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, आंध्र प्रदेश में। मोलेसिस बेसिन अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, मिजोरम में है। खारदू गल्ला दर्रा जो है अवस्थित है कहाँ पर? ए लद्दाख में है। खारदू गला दर्रा पूछेगा कहाँ पर? लद्दाख में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? बताइए क्या हो जाएगा सही? ककरिया कह रहा है असम में, क्या यह सही है? यहाँ पे आप ध्यान रखें, गलत है। कंकरिया करके होता है, ककरिया लिखा हुआ है, कंकरिया झील है जो कि गुजरात में है। बाद बाकी यहाँ पे सभी सही मैच किया हुआ है, याद कर लें आप लोग। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? वर्षा व तापमान। ऑप्शन नंबर 20 का जो है डी सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी यूकेलिप्टस को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ऑप्शन नंबर ए लघु सिंचाई योजना के द्वारा भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? याद करिए कौन सा है, बिना ऑप्शन देखे अगर समझ पाए तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब। नंबर 24 है वंसदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बताएं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा वंसदा पूछा तो गुजरात बताइएगा। लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? ऑप्शन नंबर सी लाखर है कहाँ पर? मिजोरम में है। 25 का सी हो जाएगा। गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए गणगौर होता है कहाँ पर? राजस्थान में। सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पर? सुरमा घाटी तेल क्षेत्र है असम में। डी सही जवाब। चूटक परियोजना किस नदी पर है? चूटक है सुरु नदी पर। ऑप्शन नंबर 28 का जो बी बिल्कुल सही जवाब है। पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान दीजिए। महाद्वीपीय विस्थापन कह रहा है जोली, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत है। बाद बाकी ए बी और डी आपका सही है, आप लोग इसे जरूर याद कर लें अच्छे से। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो होता है ना, ये पूछेगा किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था वैगनर के द्वारा, ठीक है, ये जोली के द्वारा नहीं दिया गया था। अगर पूछेगा कि जोली के द्वारा तो आपको रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत याद कर लेना है। मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की है? ए राइट आंसर हिंद महासागर की है। देखिए मोजाम्बिक, अगुलहास ये दोनों हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम में
व्यवस्था की गई थी चार्टर्ड एक्ट 1853 में। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया। ऑप्शन नंबर 32 का सी सही जवाब, जापान से। निम्न राज्यों के निर्माण का हंसी आरोही क्रम क्या है? मतलब यहाँ पे जो हंसी गलत दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे समझिए, यहाँ पे देखिए समझिए पहले क्या है। जैसे नागालैंड है, नागालैंड भारत का 16वां राज्य है, ठीक है, नंबर ए पर ध्यान दीजिए, 16वां राज्य है और ये 1963 में बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। मेघालय पर आइए, मेघालय जो है ये 21वें नंबर का राज्य है और पूछेगा कब बना था, तो 1972 में बना था। आ जाइए इसके बाद नंबर 3 यानी कि सिक्किम पर। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप समझ गए कि आरोही क्रम में अगर पूछेगा सबसे पहले नागालैंड, फिर आपका मेघालय आता है, ठीक है। मेघालय के बारे में एक बात और ध्यान रखिए, जो 22वां संविधान संशोधन 1969 हुआ था, इसी के तहत कहिए कि स्वायत्त शासी घोषित कर दिया गया था, ठीक है। सिक्किम के बारे में समझना है, सिक्किम जो है 22वां राज्य बना है 1975 में। सिक्किम 22वां 1975 में बना है। और इसके बाद आ रहा है आपका कौन सा, एक है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य है और ये पूछेगा तो 1987 में बना था। आ जाइए, आप समझ गए इसको अच्छे से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अपने किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम जो आपका रहा था कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसरवाद 1963 के तहत कहा गया था। परमादेश रीट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता है बताइए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि निजी व्यक्ति, राष्ट्रपति, राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं होता है। भारत के संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो आप याद करिए कहाँ पर किया गया है। 9वीं अनुसूची आपको ध्यान आ रहा होगा। ऑप्शन किस तरह से है? अच्छा, राज्य के, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, नीति निर्देशक तत्व में जमींदारी उन्मूलन 9वीं अनुसूची के अतिरिक्त कहिए कि अनुसूची जो आपका ये एक है 39 इसके तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं 50-50, यहाँ पे आपका हो जाएगा हाँ ध्यान दें, इसके लिए उपराष्ट्रपति तब पूछा, इसके लिए 20, और अगर राष्ट्रपति पूछेगा तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक जो है ये 50-50 रहते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है राष्ट्रपति, संसद की पटल पर रखते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। संसद को स्थगित करने का अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी, पीठासीन अधिकारी के पास। अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाने की। ऑप्शन ए सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? नंबर 41 का सही जवाब, ऑप्शन नंबर आपको इसके लिए सी बताना है, राजस्थानी। यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन पहली बार में कितनी अवधि का होता है, कितने समय के लिए लगता है? देखिए, राष्ट्रीय जो आपात है पहली अवधि 1 महीने यानी कि 30 दिन के लिए होता है, और दूसरे अनुमोदन के साथ इसको कहिए कि 6 माह के लिए, मतलब अनिश्चित 6 माह से लेकर के अनिश्चित काल तक के लिए भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। 6 माह से आप कहिए कि मैक्सिमम जो है 3 वर्ष की अवधि तक के लिए नॉर्मली ये होता है। किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित जो है ये किया गया? ऑप्शन नंबर सी, 73वें संविधान संशोधन 1992 के थ्रू। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है बताइए? ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, केंद्रीय जो ये है ना अधिकरण, ये ना संवैधानिक निकाय नहीं है।
मानवाधिकार महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग है। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा मनोनीत होते हैं कितने? ऑप्शन नंबर सी 1/6 सदस्य। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन आएगा? अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु की उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है। यह नियम है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, हुक का। तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, हाइड्रोमीटर के द्वारा। ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर आपका ए और बी तो नहीं दिख रहा है। चाल बढ़ जाती है, डी सही जवाब दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? अवतल दर्पण, ए सही जवाब। चंद्र ग्रहण घटित होता है। ऑप्शन नंबर बी, चंद्र ग्रहण कब होता है? ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा के दिन। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती है ऑप्शन नंबर सी, समान विभव पर। मोटर कार में शीतलन यंत्र यानी कि रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन पर, बी सही जवाब हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर कह रहे किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए सही जवाब, ऊष्मागतिकीय पर। देखिए आप लोगों के लिए ध्यान दें, जैसे यहाँ पे आप साइंस का क्वेश्चन देख रहे हो ना, आप लोगों को ध्यान होगा NCERT सार संग्रह करके आप लोगों को एक क्लास कुछ दिन पहले दिया गया था। साइंस का क्लास आप लोगों के लिए तैयार है। कुछ ही टाइम में, बहुत ही जल्द कहिए कि साइंस का क्लास अपलोड होगा, जिसमें कि 1000 के आसपास आपको क्वेश्चंस देखना है, जिसमें कि लगभग 700 आपको वन लाइनर और 300 के आसपास उसका टेस्ट लगाना है। जल्द ही क्लास अपलोड हो जाएगा, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। साइंस पे पकड़ अच्छे से बनाइए, आपके बिहार दरोगा के लिए ही खास करके उस क्लास को तैयार किया गया है, उसे ज़रूर देख लें आप लोग। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको ध्यान रखना है ऊष्मागतिकी पर। पाई मैसॉन पर आवेशित होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही जवाब है, धनात्मक तथा ऋणात्मक होती है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। रेडियो एक्टिव तत्वों में किस कण के उत्सर्जन से समभारिक बनते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीटा की वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों तरह का व्यवहार करता है? नाइट्रस जो अम्ल है, HNO2 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करते हैं? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे भी बताना है, पीला सही जवाब हो जाएगा। नाइटर किस धातु का अयस्क है बताइए? नाइटर है ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम का। हीरा की संरचना कैसी होती है? समचतुष्फलकीय होती है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सल्फर प्राप्ति की विधि है? फ्रॉस्ट विधि। ऑप्शन डी सही जवाब है। जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, बर्जिलियस आपको बताना है। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादक बर्जिलियस थे। नंबर 64। कौन सा विकल्प यहाँ पे कह रहा है असत्य है? बताइए क्या होगा यहाँ पे सही? ऑप्शन नंबर आप सी पर ध्यान दें। एमाइड के लिए आपको यहाँ पे गलत टिक कर देना है। एमाइड का जो क्रियाशील समूह होता है ना, आपको याद कर लेना है, ठीक है। बाद वाक्य बिल्कुल सही दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है? एस्पिरिन नहीं है। ऑप्शन बी सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? बिल्ली कह रहा है, फैलिस फैमिलियर। गलत आपका हो जाएगा ना। बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है ये आपका फैलिस यहाँ पे सही है, लेकिन डोमेस्टिका होता है। और कुत्ता का पूछेगा तो कैनिस फैमिलियर्स करके होता है। मतलब दोनों का यहाँ पे मिक्सचर रूप में एक तरह से ये दे दिया है। बाद बाकी सभी सही कथन दिए हुए हैं, ऑप्शन है, याद कर लीजिएगा। सूक्ष्मतम कोशिका माइकोप्लाज्मा की है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। जीवाणु राइट आंसर है 67 का। नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा जगत का भाग नहीं है? मोनेरा जगत का ना टोटल 4 तरह का भाग आता है, ठीक है। इसमें से आपका सी नहीं है, कवक नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावे एक यहाँ पे कौन सा छूट रहा है? आर्की दिया हुआ है, जीवाणु दिया हुआ है,
अच्छा, एक यहाँ पे छोटा है जो है एक्टिनोपाइसिटीज़ होता है, 3 यहाँ पे दिया हुआ ना, एक और होता है जो ध्यान रखिएगा एक्टिनोपाइसिटीज़ कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी, ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरियन ने किया था। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना पूछेगा, बताइएगा निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है। नंबर 70 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा, कॉकरोच में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है, संयोजक उत्तक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, कंकाल पेशी। लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। रक्ताल्पता होता है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है, 73 का सही जवाब ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 639 मांसपेशियां आपको बताना होता है। योग्यतम की उत्तरजीविका का प्रतिपादन किसने किया था, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, डार्विन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक फिश होता है, वास्तविक जो मछली आप कहते हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉग फिश वास्तविक फिश कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, बताइए, ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं ना, अध्यक्ष जो है भारतीय क्रिकेट की जो बोर्ड है, इसके क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, सौरभ गांगुली, ये गलत हो जाएगा। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी करके हैं। हाल ही के दिनों में पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया, यह कौन सा संस्करण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 17वीं संस्करण बताना होता है। डोल उत्सव जो 2022 में हुआ है, तो डोल जो है ये पश्चिम बंगाल का होता है, डोल है यात्रा है। हाल ही के दिनों में यूएनडीपी की सद्भावना दूत कौन बनी है, ऑप्शन नंबर 79 का बी हो जाएगा, पद्म लक्ष्मी सही जवाब। 48वां G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, जर्मनी के द्वारा। करेंट अफेयर्स आप देखते जाइए कितना ज़बरदस्त दिया हुआ है। करेंट अफेयर्स पढ़ना हो क्लास के लास्ट में चैनल का थंबनेल शो करेगा, आ जाइएगा वहाँ पे। हाल ही के दिनों में भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड कौन सी कंपनी के द्वारा जारी किया गया है, ए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या है, 82 का सी सही जवाब, INS अन्वेष बताना है। हाल ही के दिनों में कौन सा देश अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का परीक्षण कर लिया, 83 का बी, ईरान ने किया। हाल ही के दिनों में घटियाना दिवर्ण नामक केकड़े की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है, कर्नाटक, ए सही जवाब हो जाएगा। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, डी सही जवाब, प्रोफेसर अरुण कुमार झा को। फार्मूला 1 में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन हैं, 86 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सर्जियो पेरेज। ये सारे क्वेश्चंस आपको बताए जा चुके हैं। गांधी के हत्यारे, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे नामक पुस्तक के लेखक, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ना धीरेन्द्र झा, 87 का धीरेन्द्र झा आपको याद रख लेना है। बुक और उनके ऑथर वगैरह लेटेस्ट जितना भी बुक है सारा का करेंट अफेयर्स के रूप में क्लास आपको दिया जा चुका है, इसीलिए कहा गया चैनल पर आप लोग ज़रूर आ करके जुड़ जाइएगा। फिर आगे जब दरोगा का एग्ज़ाम पास होगा तो काफ़ी ज़बरदस्त क्लास वहाँ पे आपको दिया जाएगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 12 जून, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, 88 का। और विश्व महासागरीय दिवस पूछेगा, 8 जून बताइएगा। 14 जून को होता है क्या, याद करिए, तो विश्व रक्तदाता दिवस। 20 जून को भी कुछ मनता है, क्या आपको ध्यान है, इस दिन मनता है विश्व शरणार्थी दिवस। हाल ही के दिनों में सुश्री निकहत जरीन को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, इनका संबंध किस खेल से है बताएं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, बॉक्सिंग से इनका संबंध है। नंबर 90 वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर आइसलैंड को प्राप्त हुआ, इसमें से भारत का स्थान क्या रहा, भारत का स्थान 135वां, ऑप्शन यहाँ पे 90 का ए सही जवाब है। मेयर्स कप का संबंध किस खेल से है बताएं, ऑप्शन नंबर सी मुक्केबाजी से है। महादेवी वर्मा को उनकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो यामा आपको जरूर ध्यान होगा, यामा के लिए मिला है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा 92 का।
पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स सही जवाब है। निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्री आर्थिक नियोजन जो कार्यक्रम था, इसकी शुरुआत कब की गई थी? वह ऑप्शन यहाँ पे आपको सी 1982 में किया गया था। कह रहे कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी बता देना है, राजस्व व्यय के बराबर होगा। नेक्स्ट आपको पता है, खुद से सॉल्व करना है आपको। 96 अगर आप सॉल्व करना चाहें, डी आ जाएगा 208 दिन सही जवाब। 96 के बाद 97 को सॉल्व करिएगा, बी आ जाएगा 5 घंटे यहाँ पे। 98 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा 126 दिन। 99 को सॉल्व करिएगा, फिर से ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए। और लास्ट 100 नंबर को सॉल्व करने पे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे थंबनेल शो कर रहा है करेंट अफेयर्स के चैनल का, आप लोग वहाँ यहाँ पे आ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए।